आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित पद को पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म 1543 ईस्वी, निधन 1623 ईस्वी। जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनकी माता हुलसी एवं पिता आत्माराम दुबे। पत्नी रत्नावली, जो लगभग विवाह के 2.5 वर्ष बाद इनका संबंध विच्छेद हो गया था और इन्हें बचपन में चुनिया नाम की दासी ने पाला था, क्योंकि इनके घर वालों ने इनका परित्याग कर दिया था। इनके गुरु नरहरि दास थे, जो सुकरखेत के थे और विद्या आरंभ का शुरुआत इन्हीं ने किया था। इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन। इन्होंने चारों वेद की शिक्षा, सददर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में लगभग 15 वर्षों तक रहकर प्राप्त की और ये बाद में काशी में ही स्थायी रूप से रहने लगे। इन्होंने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं भी की, जिनमें प्रमुख रूप से सुकरखेत, चित्रकूट, अवध, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, पुरी और रामेश्वरम था। इनके मित्र और स्नेही अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, टोडरमल आदि थे। इनकी साहित्यिक कृतियाँ राम लल्ला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बड़वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका थी। रामचरितमानस हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही विनम्र, ये मृदुभाषी और गंभीर तथा शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। पहला पद। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धायवी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन, अघी अघाई। नाम लय भरे उदर, एक प्रभ दासी दास कहाई। बुझी है सो है कौन, कहे भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगारियो बनी जाई। जानकी जग जननी, जन की किए बचन सहाय। तरे तुलसीदास भव तव नाथ, गुण गन गाई। अब इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। यह पद विनय पत्रिका से ली गई है और इसके माध्यम से कवि अपने विनय रूपी पत्र से जीवन की व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में रखना चाहते हैं। इस तरह तुलसीदास अपने विनय भक्ति के माध्यम से जीवन की सारी दुखों से मुक्ति का मार्ग एकमात्र प्रभु श्री राम के शरण में जाकर ही अपने दुखों से वे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास अपनी समस्याओं को माता सीता के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि माता सीता ही श्री राम के सबसे करीब हैं
और माता सीता ही प्रभु श्री राम को तुलसी की समस्याओं को याद दिला सकती हैं। अब इसका सप्रसंग व्याख्या हम लोग देखते हैं। यह पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। तुलसीदास सीता को माता कहकर संबोधित करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे माता, कभी उचित अवसर मिलने पर आप प्रभु श्री राम से मेरी जीवन की व्यथा दुखों को बताइएगा। तुलसीदास सीता माता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु श्री राम से कहिएगा कि आपका एक दास बहुत ही गरीबी में जी रहा है। उसके शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब वह बेहद दुर्बल और कमज़ोर हो गया है। उसके आसपास का वातावरण में दुर्गंध फैला हुआ है। अब तो वो सिर्फ आपका नाम लेकर किसी तरह अपना पेट भर रहा है। अब इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। तुलसीदास ने इस पद में भीषण अकाल का वर्णन किया है और उस समय अकाल होने की वजह से खाने पीने का दिक्कत हो गया था, क्योंकि अनाज नहीं मिल रहा था। और इस विपदा के समय तुलसीदास को उनके सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था कि तुलसीदास किस हाल में है। किसी ने भी उनकी खोज खबर नहीं ली। इससे उनके हृदय में अपनों से विरक्ति उत्पन्न हो गई। इसलिए वे साधुओं के शरण में गए। संतों की संगति से उन्हें विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अपने ऊपर आए संकट को दूर करने का तुलसीदास ने माता सीता का सहारा लिया। वे माता सीता से यही विनती करते हैं कि हे माँ, आप श्री राम से कहिएगा कि आपकी दासी का दास तुलसीदास बस आपका ही नाम लेकर जी रहा है। तब श्री राम को मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा होगी। तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि दीनता और दरिद्रता हमें सता रहा है। आप कृपा के समुद्र हैं। आप दशरथ के पुत्र हैं। आप मेरे सारे दुख को दूर करें। तुलसीदास कहते हैं कि मैं जन्म जन्म का भूखा हूँ। आप मुझ गरीब के दुख को हरने वाले हैं। जब मेरा पेट भरेगा तभी तो मैं आपकी भक्ति कर सकूँगा। तुलसीदास ने उस समय की सामाजिक कष्टों का वर्णन प्रभु श्री राम से मुक्ति के लिए विनय करते हैं।